नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो अगर आप एक बीएसएनएल कर्मचारी हो, बीएसएनएल पेंशनर हो, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो आपको पता है, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की फाइल टेबल दर टेबल यहाँ पर भटक रही है, ठीक है। यानी कि मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी अभी कुछ ही हफ्तों पहले मिली है यहाँ पर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइल को। अभी एक और मंजूरी मिल गई है यहाँ पर। अब मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी के बाद फाइल बोर्ड की ओर गई थी। अब देखते हैं मंजूरी किसकी मिली है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बोर्ड की मिली, लेकिन यहाँ पर अप्रूवल मिला है, एक और अप्रूवल मिला है, जिससे फाइल थोड़ी आगे बढ़ी है, ठीक है। बजट का अप्रूवल। तो देख लेते हैं फाइल कहां पर आगे बढ़ी है और इस अप्रूवल के बाद यहाँ पर क्या क्या फायदा होगा, ठीक है। इस अप्रूवल के बाद फाइल और आगे कहां जाएगी और कितना समय और लग सकता है, ठीक है। हो सकता है अप्रैल तक थर्ड पीआरसी फाइनल हो जाए। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को जानेंगे कि यहाँ पर अप्रैल में ही थर्ड पीआरसी फाइनल कैसे हो सकती है, ठीक है। तो चलिए, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखें, यहाँ पर 20 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट है जो वेज सेटलमेंट को लेकर है, ठीक है। यानी कि थर्ड पीआरसी को एक और अप्रूवल मिला है फाइल को, ठीक है। यानी कि अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछला जो अप्रूवल है मैनेजमेंट कमेटी का अप्रूवल मिला था, जो कि 3 महीने डिले होने के बाद मिला था। 8 अक्टूबर 2025 को जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट है थर्ड पीआरसी फाइल का, उस पर हस्ताक्षर हो चुके थे। यानी कि वहां पर थर्ड पीआरसी फाइनल नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि फाइल और भी विभागों में जाएगी, वहां से अप्रूवल मिलने के बाद थर्ड पीआरसी फाइनल होगी, ठीक है। लेकिन 3 महीने की डिले के बाद मैनेजमेंट ने अप्रूवल दिया, जो कि सबसे खास था। और अप्रूवल दिया तो कर्मचारी, एक हिसाब से देखा जाए तो खुशी की लहर दौड़ गई कर्मचारियों में कि चलो अब थर्ड पीआरसी करीब है, यानी कि 2026 में एटलीस्ट लागू हो ही जाएगी, ठीक है। फिर मैनेजमेंट के अप्रूवल के बाद बारी आती है बोर्ड के अप्रूवल। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास यहाँ पर फाइल गई है, ठीक है। अभी वहां पर यह चेक किया जाएगा कि बजट कितना है, ठीक है, इसके बाद, ठीक है। लेकिन अभी बोर्ड का अप्रूवल नहीं मिला है, ये क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक अप्रूवल मिला है जो मिलना बहुत जरूरी था, ठीक है। यानी कि रेमनेट कमेटी की मंजूरी मिल गई है, ठीक है। अब ये रेमनेट कमेटी क्या है, क्या करती है, इसका क्या काम है, इसका अप्रूवल मिलने से क्या फायदा होगा, फाइल कितनी आगे बढ़ेगी, वो जानेंगे वीडियो में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले फाइल की बात कर लेते हैं कि फाइल फिलहाल कहां से शुरू हुई थी, उसके बाद यहां तक कैसे पहुंची, ठीक है। वेतन समझौता यानी कि वेज सेटलमेंट कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है। ये एक फर्म और मैनेजमेंट के बीच महीनों की खींचतान के बाद इस स्थिति पर पहुंचा है, ठीक है। यानी कि बहुत टाइम हो गया, पहले तो 9 साल का समय हो गया, यानी कि 2017 से ही पेंडिंग है थर्ड पीआरसी। उसके बाद थोड़ा सा लगा कि 2026 में यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ कि 8 अक्टूबर को ड्राफ्ट एग्रीमेंट साइन हो चुका। उसके 2 महीने पहले से ही यहाँ पर अनाउंसमेंट तो हो चुका था कि थर्ड पीआरसी की फाइल की स्थिति इस बार थर्ड पीआरसी फाइनल करवाना है। क्यों? क्योंकि 2025 में बीएसएनएल ने मुनाफा कमाया है। अब मुनाफा कमाया है तो यहाँ पर थर्ड पीआरसी को फाइनल करना हुआ, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पैसा कमाया कंपनियों ने, तो उस पैसे को यहाँ पर यूज में लाना पड़ेगा और कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी लागू करनी पड़ेगी। इसके लिए अनाउंसमेंट हो चुका था, लेकिन 8 अक्टूबर 2025 को ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार हुआ। उसके तहत यहाँ पर आगे बढ़ी फाइल, ठीक है। शुरुआती बातचीत की बात करें तो यूनियन ने अपनी मांगे रखी, मैनेजमेंट ने बजट का हवाला दे दिया भैया कि भैया यूनियन ने बोला कि अपनी डिमांड रखती कि 15% फिटमेंट दे दो, हमारा थर्ड पीआरसी लागू कर दो। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि भाई साहब अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, बजट नहीं है, कैसे थर्ड पीआरसी लागू कर दे, ठीक है। अभी सहमति की बिंदु की बात करें तो दोनों पक्षों ने एक बीच का रास्ता निकाला है, जिसे ड्राफ्ट एग्रीमेंट कहते हैं, जो कि 8 अक्टूबर 2025 को साइन हुआ था, ठीक है। मैनेजमेंट समिति की मंजूरी की बात करें तो मैनेजमेंट कमेटी का काम यह देखना होता है कि क्या समझौता कंपनी के भविष्य के लिए सही है या फिर नहीं। उन्होंने ये सब चेक करके इसको पास कर दिया, मतलब मंजूरी दे दी, ठीक है। अभी रेम्युनरेशन कमेटी की बात करें तो इन्होंने मंजूरी क्यों दी है, क्या काम है इनका, देख लेते हैं। देखिए, यह बोर्ड के कुछ खास सदस्यों की कमेटी है। ये सिर्फ पैसे और नियमों पर ध्यान देती है, यानी कि कितने पैसे हैं कंपनी के पास, क्या कंपनी इस बोझ को उठा सकती है या नहीं, ठीक है। और नियम, क्या इस नियम के अंतर्गत थर्ड पीआरसी लागू कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। इनका पास करना इस बात का सबूत है कि पैसे का इंतजाम हो चुका है, ठीक है। यानी कि रेम्युनरेट कमेटी ने अगर मंजूरी दे दी है तो ये सबूत है आपके लिए कि भैया यहाँ पर
पैसे की कोई कमी नहीं है, हो जाएगा थर्ड पीआर से लागू। ठीक है, अभी बात करते हैं बोर्ड मीटिंग में देरी या फिर चर्चा का कारण क्या है। ठीक है, अभी जो फिलहाल अपडेट निकल कर आ रही है, जो दस्तावेज है यानी कि डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट्स है जो कि फाइल से रिलेटेड है और जिसमें सारी डिमांड्स लिखी गई है, जो भी कर्मचारियों को चाहिए सारा कुछ लिखा गया है और अब तक क्या हुआ वो भी लिखा गया है। उसको यहाँ पर बोर्ड की जो कमेटी है, उनके सदस्य है जो कि नेक्स्ट मीटिंग में बैठने वाले हैं, सभी के पास पहुंचा दिया गया है। ठीक है, सदस्यों को बांट दिया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि बोर्ड में केवल कंपनी के लोग नहीं होते बल्कि इसमें सरकारी प्रतिनिधि जो कि गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं और साथ में स्वतंत्र निर्देशक जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट जाएंगे वो पहले से इसका अध्ययन कर लेंगे, यानी कि इसको पढ़ लेंगे ठीक से कि क्या इसमें लिखा गया है और वो उसको अपने हिसाब से पहले से ही सहमत होंगे या फिर नहीं, ये पहले से ही उनको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर जब जनवरी के लास्ट एंडिंग महीने में जब ये बोर्ड की मीटिंग होगी तो उसमें ऐसा ना रहे कि भैया हमें तो कोई नोटिस दिया ही नहीं गया था पहले से ही, या फिर हमें ये नोट हमने इस नोट का अध्ययन नहीं किया ठीक से, इसको पढ़ा नहीं, फोकस नहीं किया इस पर, तो हम जो मीटिंग है इसको ऐसे करके मीटिंग टल जाएगी और नेक्स्ट मीटिंग पर बात चली जाएगी। तो इसलिए पहले से ही यहाँ पर नोटिस भेज दिया गया है। देखिए, सदस्यों को फाइल पहले इसलिए दी गई है ताकि मीटिंग के दौरान कोई ये नहीं कहे कि भैया हमने तो इसको पढ़ा ही नहीं, अगली मीटिंग के लिए टाल दो। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट मीटिंग पर चली जाए बात। अंतिम मुहर की बात करें तो बोर्ड मीटिंग में अब केवल दो चीजें हो सकती है भाई साहब, या तो सीधे पास कर दिया जाएगा या कुछ छोटे मोटे स्पष्टीकरण मांगे जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर या तो सीधे ठप्पा लग दिया जाएगा क्योंकि उनको फाइल तो पहले से सेंड कर दी हमने, मतलब जो भी नोटिस वगैरह है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है पहले से सेंड कर दिया है, वो पढ़ लेंगे, सब कर लेंगे, मतलब वहां पर जाकर सीधे उनको हस्ताक्षर करना बाकी रहेगा। ठीक है, या फिर ऐसा होगा कि जो उनको नोटिस भेजे गए थे उनमें कुछ सही गलत करने के लिए वो फिर से इस मीटिंग को टाल दे और आगे बढ़ा दे। ठीक है, जिस तरह से यूनियन सक्रिय है, दबाव सीधे पास करवाने का है, यानी कि यूनियन तो चाह रही है कि भैया ये नोटिस इसीलिए भेजे गए हैं ताकि वो इसको समझ सके और सीधे बोर्ड अप्रूवल दे दे। ठीक है, वेतन समझौते की बात करें तो जब हम वेतन समझौते की बात करते हैं तो इसमें केवल बेसिक सैलरी नहीं होती, बोर्ड की मंजूरी के बाद इन चीजों पर भी असर पड़ेगा। जैसे कौन सी चीज है? हाँ, तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है वेतन समझौते के अंदर की बात करें, यानी कि अगर वेतन समझौता लागू होता है, थर्ड ईयर से लागू होती है तो किन किन चीजों पर असर पड़ेगा उसकी बात करें तो जब हम वेतन समझौते की बात करते हैं तो इसमें केवल बेसिक सैलरी नहीं बढ़ेगी, बोर्ड की मंजूरी के बाद इन चीजों पर भी असर पड़ेगा। अब कौन सी चीजें हो गई? जैसे कि नया पे स्केल आएगा, उसके बाद जो पार्क एंड अलाउंसेस होते हैं जैसे कि भत्तों में कितनी बढ़ोतरी होनी है यह भी तय होगा। उसके बाद एरियर्स की बात करें तो समझौता किस तारीख से लागू माना जाएगा, पिछले समय का बकाया एरियर कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसका फैसला भी फाइल में बंद है। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है हमारा महासचिव एजीएस से मुलाकात का असली प्रभाव। ठीक है, यानी कि यूनियंस के जो अधिकारी उन्होंने एजीएस से मुलाकात की है। अब किस किस से मुलाकात की है? कामरेड अनिमेश मित्रा और अश्विन कुमार ने पीजीएम जो पीआरएस है और पीजीएम एसआर से मिलना एक तरह की घेराबंदी की है। यानी कि कैसे की है? एसआर यानी कि स्पेशल रिलेशन, यह विभाग यूनियन और मैनेजमेंट के बीच का पुल है, यानी कि यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में यहाँ पर ये इस विभाग के जरिए बात होती है। ठीक है, और पीएस की बात करें यानी कि पर्सनल विभाग की, तो ये जो विभाग है एचआर से जुड़ा हुआ है जो सैलरी लागू करता है। इन दोनों से मिलने का मतलब ये है कि यूनियन यह सुनिश्चित कर रही है कि बोर्ड मीटिंग के एजेंडे में वेतन समझौते का जो इशू है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी में रहेगा। ठीक है, यानी कि जो बोर्ड ऑफ मीटिंग होगी यानी कि जनवरी 2026 के लास्ट एंडिंग मंथ के एंडिंग में जो बोर्ड का अप्रूवल के लिए मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में जो वेज रिवीजन का जो मुद्दा है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। यानी कि कोई भी इशू छिड़े, जो भी अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी आएंगे वहां पर जो अपने अपने इशू के बारे में बात करेंगे, लेकिन वेज एग्रीमेंट का जो मुद्दा है उस पर ज्यादा फोकस रहे। ठीक है, तो यहाँ पर उस पर ज्यादा फोकस रहेगा तो दबाव ज्यादा बना रहेगा और उसकी वजह से हो सकता है कि उस जो बोर्ड की मीटिंग में बीएसएनएल पीआरसी फाइल को अप्रूवल मिल जाए। ठीक है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर इन दो विभागों के जो मेन अधिकारी उनसे मिलना जरूरी था। इन दोनों से वर्तमान स्थिति की बात करें तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर बात आती है कि ड्राफ्ट एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर ग्रीन टिक लग चुका है
और समझौता तैयार है। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी की बात करें तो इस पे भी ग्रीन टिक लगाया है और मैनेजमेंट राजी है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद रिम्यूनरेशन कमेटी की बात करें तो इसने भी मंजूरी दे दी है, जैसे कि आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है। कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है, मंजूरी दे दी है और इससे क्या होगा, बजट और फंड का रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको पैसों की जो दिक्कत आ रही थी वो क्लियर हो गई है। ठीक है, अब बोर्ड अप्रूवल की बात करें तो ये अभी पेंडिंग है और ये डिपेंड करता है जनवरी का जो मंथ है उसमें लास्ट में जो मीटिंग होगी उस पर डिपेंड करता है कि उसमें अप्रूवल मिलता है या नहीं। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, देखा जाए तो कानूनी रूप से ये सबसे बड़ी रुकावट थी। अगर इसमें यहाँ पर अप्रूवल मिल जाता है तो हमने बहुत सी बड़ी चीज पार कर ली है। ठीक है, अभी इसके बाद अगर बोर्ड अप्रूवल दे देता है इस मीटिंग के बाद तो फाइल जाएगी यहाँ पर डीपी के पास, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के पास, जहां पर वहां पर भी मीटिंग्स वगैरह होगी और जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है वो मुद्दा वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अन्य जो भी विभाग है इसके बारे में पहले भी मैंने बात कर दी है कि लास्ट वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर हो सकता है। और देखिए, ये 9 साल से पेंडिंग का मामला है तो हो सकता है पीएम के पास भी ये फाइल जाए। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या होगा, रियलिटी बताऊंगा आपको। जनवरी के अंत में होने वाली बोर्ड मीटिंग जो है उसमें करो या फिर मरो ये होने वाला है। अगर यहाँ मंजूरी मिल जाती है तो फरवरी या फिर मार्च में आपकी सैलरी से जो पे स्लिप होती है उसमें बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि हो सकता है अप्रैल तक थर्ड पीआरसी फाइनल हो जाए। जिस तरीके से बीएसएनएल जो यूनियंस है वो दबाव बना रही है, मैनेजमेंट पर दबाव बनाया, तो यहाँ पर फाइल क्लियर हो गई, यानी कि मंजूरी दे दी गई। जबकि एसआर सेक्शन से निकलने के बाद 3 महीने हो चुके थे लेकिन मैनेजमेंट ने मंजूरी नहीं दी थी, एक हड़ताल की तो फाइल मंजूर हो गई। ऐसा ही यहाँ पर रेम्यूनरेट कमेटी ने, यानी कि रेम्यूनरेशन कमेटी है, उसने मंजूरी दे दी है, वो भी इन्होंने बगैर किए दे दी है। अब बोर्ड अप्रूवल इस मीटिंग के बाद देते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से यूनियन हड़ताल करेगी, फिर से धरना प्रदर्शन वगैरह करेगी तो दबाव बनेगा। यूनियन का अगला लक्ष्य ये है कि बोर्ड मीटिंग में जो भी क्वेरी है, जो भी सवाल वगैरह है, कोई भी थर्ड पीआरसी में रुकावट ना हो, यानी कि कोई भी ऐसा सवाल खड़ा ना हो जाए जिससे थर्ड पीआरसी में रुकावट हो जाए। ठीक है, जिससे फाइल वापस से नीचे आ जाएगी। इसलिए फाइलों को पहले से ही जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सेंड करवा दिया गया है, ताकि जो भी वहाँ पर अधिकारी बैठे हैं, उस मीटिंग में जो भी अधिकारी बैठेंगे वो पहले से इस बात का अध्ययन कर ले कि फिलहाल क्या फाइल की स्थिति है और इस पर बोर्ड मीटिंग में पॉजिटिव जवाब दे, यानी कि अप्रूवल दे दे। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 20 जनवरी 2026 की। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।